आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में आगामी चुनावों को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी ने बड़े नेता सौरभ भारद्वाज को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, जबकि वरिष्ठ नेता गोपाल राय को गुजरात और पंजाब में मनीष सिसोदिया को प्रभारी नियुक्त किया है। तो वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी यमुना नदी सहित कई मुद्दों को लेकर एक दूसरे पर हमलावर रहते हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी तैयारियों में जुट चुकी है और अपने दल को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने कई बड़े नेताओं को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी हार के बाद अरविंद केजरीवाल कम ही दिखाई देते हैं। पीएसी की बैठक केजरीवाल के घर पर ही हुई, जिसमें उन्होंने दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का फैसला किया। दरअसल बैठक से पहले ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि बैठक में कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो वहीं आम आदमी पार्टी की पीएसी मेंबर में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, आतिशी, गोपाल राय, इमरान हुसैन, राखी बिडलान और पंकज गुप्ता शामिल है। आज आम आदमी पार्टी के पीएसी की बैठक हुई। पीएसी की बैठक में कई सारे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उसमें से पहले संगठन विस्तार पर और संगठन के प्रारूप पर चर्चा की गई। चर्चा के बाद 4 राज्यों में प्रभारी की नियुक्ति को अप्रूवल मिला है और 2 राज्यों में नए अध्यक्षों की नियुक्ति का अप्रूवल हुआ है। जो 4 राज्य जहां पर प्रभारी बनाए जा रहे हैं उसमें से है गुजरात। गुजरात में गोपाल राय जी प्रभारी होंगे और दुर्गेश पाठक जी सह प्रभारी होंगे। इसी के साथ गोवा में पंकज गुप्ता जी प्रभारी होंगे और अंकुश नारंग जी, आभास चंदेला जी और दीपक सिंगला जी सह प्रभारी की भूमिका में रहेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में श्री मनीष सिसोदिया जी प्रभारी होंगे और श्री सत्येंद्र जैन जी सह प्रभारी होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए मेरे जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी की भूमिका है उसके अतिरिक्त एक स्पेशल इंचार्ज के रूप में छत्तीसगढ़ की प्रभार की जिम्मेदारी पीएसी ने मुझे दी है। और इसके साथ जो 2 राज्य है जहां पर अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है उसमें से एक दिल्ली है। दिल्ली में श्री सौरभ भारद्वाज जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर में श्री महराज मलिक जी को अध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली चुनाव के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को झूठे वादे किए, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा की गई। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में पहले कैबिनेट मीटिंग के बाद ही आ जाएगा, इसके बारे में चर्चा की गई, जो कि सीधे सीधे दिल्ली की जनता के साथ एक धोखा है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि भाई दिवाली में, होली में हर परिवार को 1 सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा, वो भी नहीं दिया गया। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि एक देश की एक पॉलिटिकल पार्टी और प्रधानमंत्री जी खुद ऐसे वादे करके जाए और उन वादों से मुकर जाएं। ये बहुत बुरी बात है, दुखद बात है देश के लिए और देश की राजनीति के लिए भी। आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। अरविंद केजरीवाल जी जो भी वादे करते हैं उन सारे वादों को वो पूरा करते हैं। हम जिस उद्देश्य से इस देश में एक नई राजनीति देने के लिए आए थे, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष करते रहेंगे। थैंक यू। आपके दिग्गज नेता सौरभ भारद्वाज ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी का आभार जताया।
उन्होंने कहा कि चुनाव में दिल्ली की लगभग आधी आबादी ने आपको वोट दिया था। हमें इन वोटर्स के साथ उन लोगों का भी ध्यान रखना है जिन्होंने ये सोचकर बीजेपी को वोट दिया था। हमें 2500 रुपए मिलेंगे और गैस सिलेंडर मिलेगा। हम पार्टी को मजबूत करेंगे और मेरा मानना है कि हारने के बाद संगठन का निर्माण करना सबसे आसान होता है। जो पार्टी की हार के समय भी आपके साथ रहता है वह खरा सोना होता है। नई जिम्मेदारी मिली है आपको, दिल्ली की जिम्मेदारी। देखिए, सबसे पहले मैं पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी और हमारी पीएसी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और भरोसा जताया है। इसको अच्छे से करेंगे। आम आदमी पार्टी का इस चुनाव में 43% वोट शेयर था। भारतीय जनता पार्टी का मात्र 2% ज्यादा वोट शेयर है, 45.5%। तो ये माना जा सकता है कि आज भी इस परिस्थिति में भी जब हर तरीके के पुलिस का, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल हुआ, हर तरीके के बाद भी लगभग आधी दिल्ली की आबादी वो है जो हमें वोट देके अपने घर में बैठी हुई है। तो उनका भी ध्यान रखना है। और जो बाकी आबादी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया ये सोच के कि 2500 रुपए मिलेगा, गैस का सिलेंडर मिलेगा, उनका भी ध्यान हम लोगों को रखना है और पार्टी को मजबूत करेंगे। मेरा मानना ये है कि हारने के बाद संगठन निर्माण करना सबसे आसान भी होता है, क्योंकि जीत के समय तो कई लोग आपके साथ आ जाते हैं, मगर जो पार्टी में हार के समय भी साथ रहता है वो खरा सोना होता है ना। 24 कैरेट गोल्ड होता है। तो आपको पीतल और सोने में ज्यादा फर्क करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आज जो पार्टी के साथ खड़ा है और जो पार्टी के साथ संघर्ष करने के लिए लड़ेगा वो खरा सोना है और उनके साथ पार्टी को दोबारा मजबूत किया जाएगा। बतौर अध्यक्ष क्या चुनौती आप देखते हैं? 10 दिन बाद जो है मेयर का चुनाव भी होना है और संख्या बल कम हो गया पहले से। देखिए, मैं ये मानता हूं कि आम आदमी पार्टी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा हमको चुनावों से अलग करके देखने की जरूरत है। कुछ दिनों तक पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी सबसे पहले जो है अपना विस्तार करेगी, अपने संगठन का विस्तार करेगी। उस संगठन का विस्तार करना पहली प्रायोरिटी रहेगी। चुनाव आते रहेंगे तो चुनाव जीतेंगे भी। परवेश वर्मा का बयान आया है कि अधिकारियों की चर्बी बहुत मोटी हो गई है। जो बात देखिए, मैंने आपको ये बात कही, आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायकों के साथ खड़ी है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक क्यों ना हो, और दिल्ली की सरकार के साथ खड़े हैं। प्रवेश वर्मा हमारे गांव के ग्रामीण भाई हैं, मैं इस बात को कभी भूलता नहीं हूं। मैं भी गांव से आता हूं, वो भी गांव से आते हैं। और प्रवेश वर्मा एज पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जब दौरे करने जाते हैं तो मैं उनके साथ पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को नहीं देखता। पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी तो क्या, स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी भी नहीं होते। मुझे इस बात का कष्ट होता है। मुझे लगता है कि चुनी हुई सरकार को पूरी इज्जत मिलनी चाहिए, और जो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम 10 साल में किया है उसको पलटने की जरूरत है। लोकतंत्र को आप मजबूत कीजिए। लोकशाही ऊपर है, बाबूशाही नीचे है। इसमें हम अपने छोटे स्वार्थ नहीं देखेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो हम कहें नहीं साहब बाबुओं की चलनी चाहिए। नहीं, चुनी हुई सरकार की चलनी चाहिए। हम आज भी अपने उस प्रिंसिपल पे खड़े हैं क्योंकि ये मामला सिद्धांत का है और हम इनके साथ हैं। इनकी चलनी चाहिए। विधायक जो 2-2 लाख लोगों के चुने हुए प्रत्याशी हैं उनकी अफसरों को सुननी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दिल्ली में पंजाब के प्रभारी के रूप में अपनी नियुक्ति पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि आपकी तरफ से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के प्रभारी के रूप में काम करने का आदेश दिया है। मैं पिछले कुछ दिनों के अनुभव से कह सकता हूं कि पंजाब के लोगों ने 3 साल पहले जिस तरह अरविंद केजरीवाल को मौका दिया था उसके बाद से ही पंजाब में बहुत काम हुए हैं। पंजाब के इतिहास में इतने काम पहले कभी नहीं हुए। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बहुत अच्छे काम किए हैं। पंजाब में आपके प्रभारी के रूप में मेरी कोशिश यही रहेगी कि पंजाब के लोग एक बदलता हुआ पंजाब देख सके। अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब के प्रभारी के रूप में काम करने का आदेश दिया है और
मैं पिछले कुछ दिनों के अनुभव से कह सकता हूँ कि पंजाब के लोगों ने 3 साल पहले जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को मौका दिया, अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति से प्रभावित होके, मान साहब से प्रभावित होके उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, तो उसके बाद से पंजाब में बहुत काम हुए हैं। ऐसे ऐसे काम पंजाब में हुए हैं जो पिछली सरकारें सोच भी नहीं सकती थी, जिनके बारे में नौकरी लगने से लेके, मोहल्ला क्लिनिक बनने से लेके, वहाँ के गाँव में किसानों की खुशहाली के लिए, वहाँ की खेती के लिए जितने डिसीजन, और ना सिर्फ डिसीजन लिए गए बल्कि काम करके दिखाए गए हैं पंजाब में, स्कूल अस्पताल में जितने काम करके दिखाए गए हैं उतना पंजाब के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। बहुत शानदार काम किए हैं मान साहब ने पिछले 3 साल में, और आने वाले समय में पंजाब की सरकार अच्छे से काम करे, पंजाब के एक एक कार्यकर्ता को ये संतुष्टि हो कि वो आम आदमी पार्टी का सदस्य है, वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स पे, आम आदमी पार्टी की सरकार पे फख्र करे, और पंजाब का एक एक आदमी मान साहब के नेतृत्व में चल रही सरकार के बारे में खुशी महसूस करे कि ये सरकार मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए अच्छा कर रही है। और एक बदलता हुआ पंजाब देखिए, बदलते हुए पंजाब के प्रति एक आश्वस्ति उसके मन में बने। मेरी कोशिश आम आदमी पार्टी के प्रभारी के रूप में यही रहेगी। पहला चुनौती आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आपने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। पंजाब में लोगों में अरविंद केजरीवाल जी के प्रति, भगवंत मान जी के प्रति एक अलग तरीके का प्यार है, और ये जो उपचुनाव है ये तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। मेरा लक्ष्य है कि उपचुनाव जीतना, चुनाव जीतना ये तो है ही है, लेकिन जो सरकार काम कर रही है वो भी जनता के लिए काम करती रहे और एक से एक बढ़ के काम करे जनता के हित के लिए, पार्टी के लिए। दिल्ली में आप नेता गोपाल राय ने गुजरात के प्रभारी के रूप में अपनी नियुक्ति पर कहा कि पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में संगठन विस्तार का काम तेज किया जाएगा। पार्टी उन राज्यों में काम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां चुनाव होने वाले हैं, और पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। देखिए, पूरे पार्टी ने आज निर्णय लिया है कि पूरे देश में जो संगठन विस्तार का काम है उसे तेज किया जाएगा, और जिन राज्यों में आगे चुनाव हैं जो हमारे फोकस हैं, वहां पार्टी अभी से तैयारियां शुरू कर रही है और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी के दिल्ली के लोगों से किए वायदों पर लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी जनता से किए सभी वायदों को पूरा करने का दावा कर रही है। इसी बीच दिल्ली बीजेपी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी करती है जिसमें लिखा है, फर्क साफ है, दिल्ली बीजेपी ने सरकार बनने के 1 महीने के अंदर वादा निभाया, वहीं दूसरी तरफ आपदा की मान सरकार 3 साल बाद भी अपना वादा पूरा नहीं कर सकी। दिल्ली में बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आपको घेरने का प्रयास किया, तो वहीं दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी प्रेस वार्ता कर बीजेपी से कई सवाल पूछे और निशाना साधा। 20 मार्च है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1 महीना हो गया है, लेकिन 1 महीने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि आएगी, वो वादा 1 महीने के बाद भी पूरा नहीं हुआ है। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए की स्कीम पास होगी, लेकिन नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 8 मार्च को दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की राशि जमा हो जाएगी, उनके खाते तक पहुंच जाएगी, लेकिन मोदी जी की ये गारंटी भी झूठी साबित हुई। 8 मार्च आया, 8 मार्च गया, पैसा आना तो दूर की बात है, 8 मार्च को 2500 रुपए की स्कीम का रजिस्ट्रेशन तक शुरू नहीं हुआ।
एक झुंझुना मिल गया दिल्ली की महिलाओं को कि एक 4 मंत्रियों की कमेटी बन गई, अब कमेटी फैसला करेगी। इस देश में हर व्यक्ति जानता है कि किसी भी चीज को ठंडे बस्ते में डालने का तरीका होता है, एक कमेटी बना दीजिए और कमेटी सालों सालों तक उस मुद्दे को लेके बैठी रहेगी। आज मैं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से 4 सवाल पूछना चाहती हूं। मेरा पहला सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार दिल्ली में रहने वाली 18 साल से ज्यादा उम्र की हर महिला को 2500 रुपए की सम्मान राशि देगी, या इतनी शर्तें लगा देंगे, इतनी शर्तें लगा देंगे, इतनी शर्तें लगा देंगे कि दिल्ली की 1% महिलाओं को भी उस 2500 रुपए की राशि का फायदा नहीं होगा? क्योंकि मोदी जी ने तो दिल्ली की सभी बहनों को वादा किया था, उन्होंने कहा था सभी बहनों के खाते में पैसे आएंगे। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी से पहला सवाल, क्या वो दिल्ली की 48 लाख 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं को 2500 रुपए देंगे या नहीं देंगे? मेरा भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से दूसरा सवाल, आपकी ये कमेटी बनाए हुए 12 दिन हो गए, आपको सुबह से लेके शाम तक अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को गाली देने का समय तो मिलता रहता है, लेकिन 12 दिन में दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने के लिए आपने कोई भी फैसला नहीं लिया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि 12 दिन से आपकी ये कमेटी क्या कर रही है, क्या फैसला लिया आपने? भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से मेरा तीसरा सवाल, 2500 रुपए महीने का रजिस्ट्रेशन किस तारीख से शुरू होगा? और चौथा और सबसे जरूरी सवाल, दिल्ली की सब महिलाओं के खाते में 2500 रुपए किस तारीख को आएंगे? आज दिल्ली की सभी महिलाएं इन 4 सवालों के जवाब चाहती हैं। आप क्या हर महिला को 2500 रुपए देंगे या फिर से मोदी जी का वादा झूठा साबित होगा? दूसरा सवाल, ये जो झुंझुना कमेटी का दिया, 12 दिन हो गए कमेटी बने, आपने दिल्ली की महिलाओं के लिए क्या फैसला लिया? तीसरा सवाल, 2500 रुपए की स्कीम का रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा? और चौथा सवाल, 2500 रुपए कब से दिल्ली की महिलाओं के खाते में आने शुरू होंगे? ये सवाल दिल्ली की सभी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हैं, वरना अब दिल्ली की महिलाओं को लग रहा है कि मोदी जी ने उनको झूठ बोल दिया, मोदी जी ने उनसे झूठा वादा कर दिया और उन्होंने मोदी जी के इस वादे, झूठे वादे पर विश्वास करके गलती कर दी। थैंक यू। इसके अलावा एक एमओयू साइन होना था आयुष्मान योजना को लेकर के 18 तारीख को, वो भी टल गया है। भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली सरकार है, उनके पास एक ही काम है, सुबह से लेकर रात तक उन्हें अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देनी है, आम आदमी पार्टी को गालियां देनी है। उसके लिए उनके पास बहुत समय है। पिछला पूरा विधानसभा सत्र उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को गालियां देने में निकाल दिया। उस सत्र में उन्होंने अपनी सरकार का कोई विजन नहीं रखा, कोई एक्शन प्लान नहीं रखा, कोई टाइमलाइंस दिल्ली के लोगों के सामने नहीं रखी। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को गाली देने का काम। बजट सत्र शुरू होने वाला है, आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति होगी कांग्रेस के बजट सत्र या बजट को लेकर आप लोग की क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं?
हम यही चाहते हैं कि दिल्ली के बजट में जो वादा मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को किया कि दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने हर महिला को मिलेंगे, इस वादे को पूरा करना हम चाहते हैं कि दिल्ली सरकार करे। किसानों का जो प्रोटेस्ट था उसको खत्म कराया गया रात खनौरी और शंभू बॉर्डर से, उसको लेकर क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है। जब भारतीय जनता पार्टी ने 3 काले कानून पास किए तो आम आदमी पार्टी किसानों की हर मांग के लिए उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ी रही। लेकिन जो किसान जब शंभू बॉर्डर पे पिछले 1 साल से बैठे हुए थे, बॉर्डर बंद होने से, हाईवे बंद होने से पंजाब की अर्थव्यवस्था को, पंजाब के व्यापार को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। और इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा होता है कि पंजाब की इकोनॉमी पर असर पड़ता है, नौकरियां खत्म होती हैं, युवा ड्रग्स की ओर जाते हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ, नशे के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है और उस युद्ध के तहत जरूरी है कि पंजाब की अर्थव्यवस्था, पंजाब में व्यापार, पंजाब में नौकरियां बढ़े। तो उसके लिए हाईवे को खोलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हाईवेज पंजाब के लिए एक लाइफलाइन है। लेकिन आज भी हम जो भी किसानों की मांगे हैं केंद्र सरकार से, उन मांगों के साथ हम खड़े हैं। दिल्ली का एक ऑर्डर था दिल्ली की दिल्ली को तोड़ने का, लेकिन उस पर भी रोक लगा दिया गया है। बीजेपी का दावा है कि मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप से ऐसा हुआ। पहले भारतीय जनता पार्टी मंदिर तोड़ने का ऑर्डर देती है, फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी पुलिस भेजती है, फिर भारतीय जनता पार्टी अपने डीडीए के बुलडोजर भेजती है। और जब वहां के लोग देर रात को सड़कों पे उतर जाते हैं तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं हमने नहीं भेजा, हम तो रोक रहे हैं। पुलिस किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। वहां पे सीआरपीएफ किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की थी। वहां पे बुलडोजर किसके थे? भारतीय जनता पार्टी के थे। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये मंदिर तोड़ने की साजिश सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। और जब उनकी ये साजिश दिल्ली के लोगों के सामने आ गई तो वो नौटंकी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो बताएं तो सही पुलिस किसने भेजी, वो बताएं तो सही सीआरपीएफ किसने भेजी, भारतीय जनता पार्टी बताए तो सही बुलडोजर किसने भेजे। अब तो डबल इंजन की सरकार है उनकी, डीडीए भी उनका, पुलिस भी उनकी, पीडब्ल्यूडी भी उनकी। तो किसने भेज दिए बुलडोजर? किसने मंदिर तोड़ने के लिए पुलिस भेज दी? ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और अब उनकी पोल दिल्ली वालों के सामने खुल गई। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है तब से हम लगातार दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। रोज ये शिकायतें आती है कि एमसीडी के लोग जगह जगह कूड़ा जलाते हैं। मैंने ट्वीट कर ये जानकारी भी दी है। आप दिल्ली में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। तो वहीं मंत्री प्रवेश शर्मा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि यमुना में आकर जो भी पानी गिरता है वो सारा पानी ट्रीट हो। समस्या है, एक नहीं है, जहाँ देखो समस्या ही समस्या है। मगर हमने भी ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे जो अधिकारी काम नहीं कर रहे। पिछले 10 साल से पूरा दिल्ली का सिस्टम एकदम ठप हो चुका था और ऐसा हो गया था कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकता था। हम इन्हीं अधिकारियों से ही काम कराएंगे। हम भी, आप देख रहे हैं कि 20-20 घंटे सारे मंत्री सारे सड़क के ऊपर है, पूरी सरकार सड़क के ऊपर है। अधिकारियों को एकदम सख्त से सख्त हमने निर्देश दिए हैं। बिल्कुल ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। जो चला आ रहा था सिस्टम को बदलना पड़ेगा और सारी समस्या को ठीक करेंगे। हम भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
कहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे काम होना चाहिए? देखिए, एक तो हमने नाले देखे, तो अभी जितने भी दिल्ली में नाले हैं, हमारा जितना उनको ट्रीटमेंट की कैपेसिटी होनी चाहिए थी वो कम है। हम अपनी ट्रीटमेंट कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। हमारे आसपास के जो राज्य हैं, यूपी है, हरियाणा है, वहां से जो नाले आ रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्रियों से भी मेरी बात हुई है, ताकि उनका पानी भी, जो उनके इलाकों से इंडस्ट्रीज का पानी आ रहा है, वहां पे एसटीपी प्लांट भी होने चाहिए। जो भी राज्य की सरकार उसको गंदा कर रही है, वो उसमें अपना पैसा खर्च होना चाहिए। सारा पानी यमुना में आकर गिरता है। हमारी कोशिश है कि सारे पानी को, जो भी यमुना में आकर गिरे, वो 100% पानी ट्रीट हो। जितने भी एसटीपी लगे हुए हैं उनकी भी जांच होगी, क्या वो अपनी कैपेसिटी पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्या उनका क्वालिटी वो पूरा ठीक है या नहीं है। मैं एक एक एसटीपी पे स्वयं जा रहा हूं, और जो भी वहां पे ढिलाई अगर होगी तो उस अधिकारी के ऊपर में सख्त से सख्त हम लोग कार्रवाई भी करें। सर, विजेंद्र गुप्ता जी ने एक लेटर लिखा है मुख्य सचिव को कि अधिकारी जो है वो ना तो फोन उठा रहे हैं विधायकों का, ना मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं, ना मीटिंग्स में आ रहे हैं। क्या उसको लेकर के आप कुछ कहेंगे कि किस तरीके का मामला संज्ञान? सारे अधिकारियों की खाल पिछले 10 साल में मोटी हो गई है, तो उनकी चर्बी को हम लोग जो है निकालेंगे। सबको दौड़ा रहे हैं सड़कों के ऊपर में, मैं भी दौड़ रहा हूँ, वो भी दौड़ रहे हैं, तो हमें भी पसीने आएंगे, उनको भी पसीने आएंगे। तो जब उनको पसीने आएंगे तो चर्बी कम होगी, तो खाल पतली होगी, तो काम करना पड़ेगा। लेकिन सर, हमने देखा कि पंजे में अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होती रही है पिछले दिनों में। क्या आपकी सरकार भी ऐसी कोई प्लानिंग में है कि जो अधिकारी काम नहीं कर रहे छप्पन में? देखिए, ये अधिकारी जब तक इनको नौकरी नहीं मिलती थी तो ये नौकरी के लिए भागते थे। जब इनको नौकरी मिल गई, अब ये काम नहीं करना चाह रहे हैं, तो आपको तनख्वाह भी पूरी मिल रही है और ये जनता के पैसे से मिल रही है, तो जनता का काम तो करना ही पड़ेगा। जनता का काम हमारे लिए सर्वोपरि है। ये दिल्ली कोई एक अपना साधारण सा राज्य नहीं है, ये भारत की राजधानी है, तो उसको राजधानी की तरह ही हमको बनाना है। सर, समर एक्शन प्लान को लेकर आप लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं, उसमें कोई अपडेट जो आप बताना चाहेंगे? हर तीसरे दिन हमारा समर एक्शन प्लान को लेकर मीटिंग होती है। 3 दिन में क्या कार्रवाई हुई, अगले 3 दिन में क्या होगी, कहाँ पर परमिशन अटकी पड़ी है, कहाँ पर एनओसी अटकी पड़ी है, बिजली विभाग से या कोई पर्यावरण विभाग से या कोई कोर्ट के अंदर में स्टे है, तो हमारी अपना डे टू डे बेसिस पे मॉनिटरिंग हो रही है। धीरे धीरे हम सारे सिस्टम को ऑनलाइन के साथ में जोड़ेंगे। हम अपना आईटी कंसल्टेंट की मदद लेंगे, हम अपने ऑफिस में डैशबोर्ड बनाएंगे, पूरी दिल्ली को हम ऑनलाइन मॉनिटर करेंगे कि कितना सिल्ट कहाँ जमा है, कितना उठ रहा है, कितना वो डंप यार्ड पे जा रहा है, कितना एसटीपी प्लांट कार्रवाई कर रहे हैं, कितना कैपेसिटी पे चल रहे हैं, क्या क्वालिटी निकल रही है। हर चीज की 24 घंटे मॉनिटरिंग होगी। अधिकारी नहीं चाहते कि मॉनिटरिंग हो, मगर मॉनिटरिंग होगी। देखिए, आम आदमी पार्टी अभी तक भी ये हजम नहीं कर पा रही कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोगों ने मैंडेट दिया है। जब से सरकार बनी है, हमारे मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में हम लगातार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। रोज ये शिकायतें आती हैं कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो एमसीडी, जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो जगह जगह पे कूड़े को जलाते हैं, पार्कों में पेड़ों को जलाते हैं और रोज प्रदूषण बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन आज तो मैंने वो ट्वीट करके वीडियो रात को 1 बजे जब हमें जानकारी दी कि फिर इन पार्कों में आग लगा दी गई है। रात को 1 बजे इतनी भयंकर आग पार्कों में लगा रखी थी कूड़ा इकट्ठा करके, और मैंने वो ट्वीट करके भी जानकारी दी है। मैंने हमारे विपक्ष की नेता नेत्री, मैंने उनसे भी आग्रह किया है, आतिशी जी, आप अगर सच में कार्रवाई करना चाहती हैं और दिल्ली से प्रदूषण हटाना चाहती हैं तो आप अपने मेयर के ऊपर कार्रवाई कीजिए, कॉरपोरेशन के ऊपर कार्रवाई कीजिए। और दिल्ली में लोगों के जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, इसकी भी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अरविंद केजरीवाल जी हारने के बावजूद भी ये जो उनका आपदा नाम की बीमारी थी उससे वो बाज नहीं आ रहे। ये गंदगी फैलाने का फिर से काम कर रहे हैं और दिल्ली में गंदी हवा हो और बीजेपी को उसके लिए ब्लेम किया जाए, ऐसी गंदी राजनीति करने का काम। आम आदमी पार्टी दिल्ली में मिली हार के बाद अब संगठन में बदलाव कर रही है, तो वहीं पंजाब में पार्टी की सरकार को 3 साल पूरे हो गए। साथ ही आप फिर से
पंजाब में सरकार बनाने का दावा भी ठोक रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पंजाब में अपनी सरकार बनाने का मन बना लिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि पंजाब में कमल खिलेगा या फिर से प्रदेश की जनता झाड़ू को लेकर आएगी या हाथ फिर से अपनी जगह बनाएगा। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्ल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।